नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस एसएससी सीएचएसएल इस साल जो अगस्त में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चंस हमने लाए हैं आज आपके लिए। आइए देखते हैं। कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170 एलिसा सफर्स एज मच loss as she would have gained by selling it at a profit of 22%. If she sells it for ₹1450, then her profit/loss percent is। तो यहाँ क्या कहता है कि 1170 में अगर कोई आर्टिकल वो सेल करती है तो उसको इतना लॉस होता है जितना उसको 22% प्रॉफिट अर्न करने में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको लॉस कितने का होता है, 22% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, 1117 में बेचने पे। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, पी है, क्योंकि लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही, प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पी रुपीज है। ठीक है, तो लॉस हो रहा है कितने का, 22% का। तो कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का 22% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस P माइनस P इंटू 22% जितने का लॉस है वो बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1170 रुपीज के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100p माइनस 22p, ये हो जाएगा 78p अपॉन 100 इज इक्वल टू 1170। तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको समझाने के लिए हमने इतना आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा दीजिए आप तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी पी की वैल्यू हो जाएगी 1170 अपॉन 78 मल्टीप्लाइड बाई 100। और ये क्या है 78, ये 78 13 से भी जाएगा और इससे भी जाएगा, यानी कि 13 छक्के 78, यानी ये 6 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा, यानी 9। अब तो क्या बचा, 90 अपॉन 6। 90 अपॉन 6 का मतलब क्या हुआ, 90 अपॉन 6 का मतलब हो गया कि ये 15 छक्के 90 यानी 15, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1500 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो गई, हमें पता चल गई 1500 है। अब कहता है कि इफ सी सेल्स इट फॉर ₹1450, तो अगर कॉस्ट प्राइस है 1500 और दूसरी बार अगर उसको बेच रही है 1450 में, तो स्टिल उसको 50 रुपीज का लॉस होगा। तो लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस परसेंट होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लॉस है 50 का और कॉस्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.33%। ये 3.33% का क्या है, लॉस होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट है। कहता है an article was sold for ₹512 after giving 2 equal successive discounts on the mark price of ₹800. The percentage discount offered is। तो देखिए क्या है कि मार्क प्राइस कितना है, 800 रुपीज है और सेलिंग प्राइस क्या है, 512। तो डेफिनेटली क्या है कि 800 पे 2 डिस्काउंट दे रहा है और क्या है, दोनों इक्वल दे रहा है। तो हमने मान लिया कि डिस्काउंट की वैल्यू डी है। ठीक है, हमने डी मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू ये मार्क प्राइस। अब यहाँ अगर 2 सक्सेसिव होते, D1 और D2 दोनों अलग अलग होते, तो यहाँ D1 होता, यहाँ D2 होता। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ दोनों D क्या है, इक्वल है, दोनों डिस्काउंट इक्वल है, तो इसलिए लिखा है 100 माइनस डी अपॉन 100, 100 माइनस डी अपॉन 100 इंटू 800। ठीक है, अब वो अगर 10 होता है और दूसरा 15 होता तो हम क्या लिखते, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई
ये मार्क प्राइस, ऐसे लिखते हैं हम। तो चूंकि हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्काउंट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 512, ये 552 जो है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करें, 8 से ये 2 जीरो, ये से ये 2 जीरो चला गया, अब 8 से ये चला जाएगा, ठीक है। तो 8 से 512 कितनी बार में जाएगा, 64 बार में जाएगा, और ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे तो ये हो गया 6400 इज इक्वल टू 100 माइनस डी इंटू 100 माइनस डी, यानी 100 माइनस डी का स्क्वायर। अब आप देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। अब हम इतने लंबा सॉल्व नहीं करने जाएंगे, हम ऑप्शंस में से चेक कर लें। तो आप देखो तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो देखो अगर हम 16 रखते हैं तो 100 में से 16 जाएगा तो ये क्या आएगा, 84 आएगा, और 84 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप ये 6400 ये सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका स्क्वायर है, ये 80 का स्क्वायर है। तो ये 80 कब आएगा, ये 80 आएगा अगर हम डी की वैल्यू 20 रख दें, तो ये 80 आएगा, और 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा, यानी फॉर डी इज इक्वल टू 20, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20% आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, इजी थे क्वेश्चंस। आपको समझाने के लिए हमने इतना टाइम लिया, एग्जाम में आप इतना टाइम नहीं लेंगे। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।